तो जो डायरेक्टर थे काशिफ सलीम साहब, हाँ तो उन्होंने तंग किया आपको? हमें तो बहुत करते हैं। हाँ एक मासूम इंसान है यार वो। हाँ, नहीं अच्छा सब अच्छा था। सोच रहा। It was हालांकि हमें बीच में कुछ हर्डल्स भी आए, काफी लंबा चल गया प्रोजेक्ट। हाँ, शूटिंग बहुत लेंदी हो गई करीबन थी। 1.25 साल हम प्रोजेक्ट शूट कर रहे थे। देखने वालों को नहीं पता होता है कि एक प्रोजेक्ट के पीछे कितनी मेहनत जाती है, हाँ। और इसके पीछे बहुत बहुत मेहनत गई तो है। हर्डल्स किसकी वजह से थी? कास्ट में कुछ चेंजेस आए। Okay. पहले कोई और था, बाद में Reshoots कोई हुई और चीजें। हुआ, तो रीशूट करना पड़ा हमें बहुत सारा काम। हम्म। फिर क्योंकि रीशूट करना पड़ा और ड्रामा डिले हुआ, तो सबकी डेट्स दोबारा मैच करना, क्योंकि ड्रामे में जब लोग ज्यादा होते हैं, हाँ। you know, we had the wonderful Afan, Komal, Sanam, myself, Yes, 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 then yes. Sheikh Saad, Hmm. Shugufta Appa, all of these people are very Hmm. busy people. Hmm. So उन सबकी डेट्स को इकट्ठे ज्वाइन कराना, फिर शूट करना, खासा एक I मिशन guess था। आपका और सनम का अतीका बहुत जी टाइम was बाद also एयरवे पे there. कमबैक हुआ था। हाँ? आपका और सनम का बहुत टाइम बाद एयरवे पे कमबैक हुआ एयरवाई पे, था। हाँ, ट्रू दोनों, क्योंकि कोमल और अफान तो कर रहे थे एयरवे के लिए काफी। बिल्कुल वही आई थिंक एक मजेदार बात थी। यस। और फिर क्योंकि धोखेबाज मैं था ड्रामे में, तो मेरे Yes. ऊपर और इस बात का थोड़ा हाँ, वेट था कि हाँ। यार ये थ्रू हो जाए। लेकिन वो बहुत अच्छा, स्पेशली आखिरी एपिसोड की बहुत ही कमाल फीडबैक आई, मैं बहुत खुश था। एंड सो वेरी सून अच्छा, इंशाल्लाह। लोगों को नहीं बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक नेगेटिव पर्सन जब एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था ना, लोग Yeah. एंजॉय करते हैं उस चीज को कि हाँ यार ये इंसान का बच्चा बन गया। बिल्कुल, आई थिंक कोई भी, मैं जब स्पेशली जब भी कोई नेगेटिव कैरेक्टर, मोस्टली जो जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स बने किए हैं, आई ऑलवेज मेड श्योर कि उनका एंडिंग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं आपको वो सबक देगा कैरेक्टर कि आप ऐसे बनेंगे। हाँ। तो वो देखने में तो बड़ा आपको लगेगा कि यार बाप बड़ा स्वैग है, कंक्लूजन होना चाहिए उसका कुछ। बट इन रियल लाइफ इफ यू लाइक दैट, तो आपको फिर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। यस। तो वो लास्ट एपिसोड का अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को अच्छा लगा, उनको समझ आई वो बात, वो जरूरी था। अच्छा भाई, आप रमजान सीरियल करने जा रहे हैं, पहला रमजान सीरियल? हाँ, मेरा पहला है। और फुल फ्लैश एक्शन या कॉमेडी भी पहला ही इनफैक्ट। आई थिंक इट्स द मोस्ट फन प्रोजेक्ट इन माय लाइफ। अच्छा। हाँ, इससे ज्यादा मजा मुझे पहले कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू फॉर द कॉमेडी टाइमिंग दैट यू हैव। तो मेरे लिए एक चैलेंज था टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एक ऐसे एक्टर में जो अब कुछ अलग करे फाइनली, क्योंकि मेरे पास नॉर्मली बहुत हार्ड हिटिंग एंग्री यंग मैन टाइप कैरेक्टर्स ही आते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनको मैं कंसिडर कर पाता हूँ, या फिर एक सीधा साधा हीरो होता है जो ऑफिस जाता है और उसकी 2 बीवियां होती हैं। तो मैं इन्हीं में ही, आई थिंक सारे हीरोज ही कहीं ना कहीं मोर और लेस। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी थोड़ा रिस्की लगता होगा ना, कि एक स्टड है, खूबसूरत लड़का है, 6 फुट से ऊपर का लड़का, उससे आप कॉमेडी कराएं। हाँ, आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो कहीं ना कहीं मुझे एक मीटिंग याद आ जाती है अक्सर, उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। नहीं अभी बताओ, मैं अभी जानना है। ऐसे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जी, बहुत नाम है उनका माशाल्लाह, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और मैं सब डायरेक्टर्स को ये कहना चाहूंगा कि या तो ऑडिशन कर लिया करो, या फिर ऑडिशन कर लिया करो, स्क्रीन टेस्ट ले लो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आपको एक मीटिंग में कभी ये समझ में नहीं आएगा कि इस इंसान के अंदर कितना कुछ है। आई हैव बीन डांसिंग ऑल माय लाइफ, बट आई नेवर गॉट अ एक चांस नहीं कभी भी ऐसा आया, मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि मुझे वो मौका दिखे कि एक स्टेज हो, एक जगह हो, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप प्रॉपर्ली एक कोरियोग्राफ डांस परफॉर्मेंस कर पाए, क्योंकि ड्रामों में होता नहीं है। लेकिन मुझे इस ड्रामे में वो मौका भी मिला। हाँ, टाइटल सॉन्ग में डांस भी किया। आई मेड श्योर कि निगाह जी ही हो कोरियोग्राफर, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और हमें लगा वो कमीशन रखा था निगाह जी ने। नहीं, अभी तक तो नहीं रखा है। रखना चाहिए। निगाह जी ने